तो आज की इस क्लास में मैं आपको संस्कृत में एक निबंध समझाने वाली हूँ। निबंध आपका रहेगा संस्कृत भाषा महत्तम का। ठीक है, संस्कृत भाषा का निबंध आपका रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और संस्कृत भाषा का निबंध समझते हैं। ठीक है कि ये जो निबंध है इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं और इस तरह से आप पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट लिखकर बताऊंगी और समझाऊंगी ताकि उससे आपको जल्दी याद हो सके। ठीक है, तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं संस्कृत भाषा का निबंध। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले हेडिंग डाल ली है संस्कृत भाषाया महत्तम। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला पॉइंट है वो है, देखिए कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखूँ मैं कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। आपको एक एक विसर्ग का में ध्यान देना है क्योंकि संस्कृत भाषा में यही मेन है। ठीक है, ये विसर्ग। तो संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, यानी कि जो संस्कृत भाषा है वो हमारे देश की प्राचीन यानी पुरानी भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा हमारे देश की पुरानी भाषा है। ठीक है, नंबर 2, प्राचीन काले यानी कि पुराने काले यानी कि समय, पुराने समय में सर्वे यानी कि सभी, एव को मतलब होगा ही के भारतीय यानी कि भारतवासी संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, यानी कि पुराने समय में सभी भारतीयवासी, ठीक है, भारतवासी संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। व्यवहार यानी कि बोलचाल, जैसे कि अब हम हिंदी भाषा में बोलते हैं उस तरह से पहले क्या प्राचीन समय में, पुराने समय में जो भारतवासी है वो इसमें ही बोलते थे। ठीक है, किसमें? संस्कृत भाषा में ही बोलते थे, यानी किसका ही वो व्यवहार करते थे। ठीक है, नंबर 3, कालांतरे यानी कि समय के अंतर। ठीक है, समय के अंतर, समय के साथ विविधता, विसर्ग का विशेष का ध्यान दें। कालांतर विविधता यानी कि समय के साथ, विविध यानी कि विभिन्न, प्रांतीय यानी कि प्रांत में, भाषा प्रचलिता के प्रचलिता अभुवन।
F1। ठीक है, समय के अनुसार विविध प्रांत में भाषा प्रचलित हुई। ठीक है, कई भाषाएं प्रचलित हुई, किंतु किंतु संस्कृतस्य संस्कृत महत्वम अद्यपि मैंने कि आज। ठीक है, अद्यपि मीन्स आज अक्षुण्णं वर्तते। ठीक है, किंतु आज भी क्या है, संस्कृत भाषा का महत्व है। ठीक है, कि समय के अनुसार विविध प्रांत में विभिन्न प्रकार के प्रांत में भाषा प्रचलित हुई है, किंतु आज भी, यद्यपि मीन्स आज भी। ठीक है, आज भी संस्कृत भाषा का महत्व है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है सर्वे, यानी कि सभी। ठीक है, सभी प्राचीन ग्रंथ, जो पुराने ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथा, सभी पूरे प्राचीन ग्रंथ। चत्वारो, चत्वारो यानी कि चारों। वेदास्य, वेदास्य आप समझ सकते हैं वेद। ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में संति। ठीक है, तो सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में है। ठीक है, आज भी क्या है, जो सभी ग्रंथ है, चारों वेद है। ठीक है, रामायण हो गई, महाभारत। ठीक है, ये जो वेद है, ग्रंथ है, ये आज भी संस्कृत भाषा में ही है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से, ठीक है, भारत राष्ट्र से ने भारत की एकता, यानी एकता का आधार है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा है वो भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट आपका बनेगा कि संस्कृत भाषाया यत् स्वरूपम प्रांते तदेव अध्यतः। ठीक है, अध्यतः सहस्रपूर्णम अस्ति, अपि अस्ति। अपि क्या आएगा आपका यहाँ पे, सहस्त्र वर्ष पूर्णम अपि आसित। ठीक है, ये आपका छठा पॉइंट बनेगा।
कि संस्कृत भाषा यत् स्वरूपम अद्य प्रान्ते तदेव अद्यतः सहस्रवर्ष पूर्णम अपि आसीत्। और 7वां पॉइंट है लास्ट कि संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। ठीक है, ये आपका 7वां पॉइंट है कि संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। ठीक है, तो ये मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिए संस्कृत भाषा महत्तम के, आपको अच्छे समझ में भी आए होंगे। पहला पॉइंट क्या है कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वो हमारे देश की पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। तो प्राचीन काल में सभी भारतवासी, ठीक है, भारतवासी संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। तीसरा पॉइंट है कि कालांतरे ने कि समय के अनुसार विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन् किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यपि अक्षुण्णं वर्तते। ठीक है, समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रांत में भाषाएं प्रचलित हुई है, किंतु संस्कृत भाषा का आज भी महत्व है। ठीक है, चौथा पॉइंट है सर्वे प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषा में सन्ति। सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद संस्कृत भाषा में ही हैं। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकताया आधार अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वो भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। छठा पॉइंट है कि संस्कृतस्य भाषा यत् स्वरूपम अद्य प्रान्ते तदेव अद्यतः सहस्रवर्ष पूर्णम अपि आसीत्। और 7वां है कि संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। ठीक है, चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इन पॉइंटों को कंप्लीट करें। ठीक है, चाहे तो आप इन पॉइंटों को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। वैसे 4 नंबर में ये पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट आपको बताया। छठा नहीं लिखना चाहे इसकी जगह आप 7वां पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी के तो सरल है, आप 4-5 पॉइंट है तो आपको लिख कर ही आना है। लगभग आप 6 लिख दीजिए। वैसे 4 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे से, एक और आप लिख दीजिएगा। ठीक है, 6 पॉइंट हो जाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।